गंगा यात्रा का समापन किया जाएगा। मनीष भैया से निवेदन है, भारत माता की जो प्रतिमा लगी हुई है उस गाड़ी को नीचे के पास में लेके आए। सभी समाजजनों से निवेदन है मां भारती की आरती के लिए समर्पित छन बोलो जय भोगी है पल बड़ी है लन कृपा पर जगत के मार्ग आरती भारत माता जगत के मार्ग भगवान
हाथ शुभ कर लड़े बेशन बनी श्री राम। जगत के भाग्य विधाता हाथ में हाथ उठाकर हाथ शपथ की माता जगत के माही निवासा आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। दो कट के बना। भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री नारायण की। आज दोहरा प्रांतीय गुर्जर महासभा के निवेदन पर गुर्जर समाज के युवा साथियों के द्वारा मां भारती के आन बान शान के लिए तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर समाज की एक रूपता और ऊर्जा का, संस्कार का जो प्रदर्शन इस हरदा जिले में, इस हरदा शहर में दिखाया है, इसके लिए सभी युवा साथी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज बहुत ही सुसंस्कृति के तरीके से, शालीनता से आप लोगों ने इस यात्रा में सम्मिलित होकर समाज का गौरव बढ़ाया है। आप सभी इस आयोजन में आकर सम्मिलित हुए, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी से निवेदन है, चाय पानी की व्यवस्था रखी गई है, आप लोग चाय पानी लेकर ही जाएं और जाते समय वाहन चलाने का विशेष ध्यान रखें। वाहन जैसे यात्रा में चलाया था वैसे ही धीमी गति में वाहन को ले जाए, ताकि हम इसी जोश और इसी खुशी के साथ में आगे भी आयोजन करते रहें। बोलिए भारत माता की, गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की। श्री भुवाना प्रांतीय गुर्जर सभा हरदा के समस्त क्षेत्रवासी गुर्जर समाज से जो आज इस मां भारती को समर्पित करने अपना समय तिरंगा यात्रा में देने के लिए पहुंचे हैं। यह यात्रा श्री भुवाना प्रांतीय नवयुवक गुर्जर संस्था क्षेत्र सिराली से प्रारंभ होकर मगरदा रोड से होते हुए जिला प्रांगण मंडी प्रांगण हरदा में पहुंची है। मैं नवयुवक संस्था क्षेत्र सिराली की ओर से आप सभी सामाजिक बंधुओं का, नवयुवक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका हृदय धन्यवाद भी करता हूं कि आपने समाज की एक समरूपता को यहाँ प्रदर्शित करके मां भारती के चरणों में अपना समय अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद आप सभी को। भारत माता की, भारत माता की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की। सभी बंधुओं से एक विशेष निवेदन, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे हम सभी को संभाल कर बड़े सम्मान से अपने घर में रखना है। ये आयोजन भुवाना प्रांतीय गुर्जर महासभा के युवा विंग के द्वारा रखा गया था। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने भारत माता और राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान करते हुए रैली निकाली। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि सब शांति से
मोटरसाइकिल अच्छे से चलाते हुए अपने घर जाएं और तिरंगा का बिल्कुल सम्मान रखें। इसकी संहिता है, इसलिए सम्मान बहुत जरूरी है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए इसका सम्मान करते हुए सब अपने अपने घर जाएं। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। माता की जय, भगवान रामायण की जय। वर्ल्ड स्वराज न्यूज, ना पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखाते हैं सच और सच। सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा में हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो जिला है, हरदा जिला है, पूरा आज हो चुका तिरंगामय। मतलब आप देख सकते हैं अभी जो एक यात्रा निकली है, अभी गुर्जर महासभा की ओर से एक यात्रा निकली है। ये मतलब कि अब एक साथ दो अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव एक गुर्जर महासभा का अमृत महोत्सव है। आप देख सकते हैं अब गुर्जर महासभा का भी 75वां वर्ष है। इसी 75वें वर्ष में आप देख सकते हैं कि पूरे जो जिले में आप देख सकते हैं कि एक युवाओं के द्वारा यदि ऐसे ही युवा पूरे भारत में जाग जाए तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो सकता है। क्योंकि युवा है, युवा धनी है और युवा ही भारत को करने वाला है, युवा भारत को चलाने वाला है। और इन्हीं युवा के द्वारा आप देख सकते हैं इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी बड़ी रैली नहीं, रेला निकला है। ये रैली निकली है सिराली से लगाकर हरदा तक। हाँ भाई साहब, इस रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रैली भुआना प्रांतीय गुर्जर महासभा हमारी, जिसके स्थापना 1975 वर्ष पूर्व हुई थी। 48 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके साथ ही हमारी गुर्जर महासभा की स्थापना हुई थी। और गुर्जर महासभा का संविधान गुर्जर महासभा को समाज में आपस में रहने का, समाज में सामंजस्य का, समाज में व्यवहार करने का सब तरह के नियम बने थे। और उसका पालन करते हुए आज 75 वर्ष हमारे समाज को हो गया है। तो उसके उपलक्ष्य में और तिरंगा यात्रा भी, जो हमारा देश को आज़ादी का 75 वर्ष हो रहे हैं, उसको लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। तो वो सिराली से आज हरदा आई है। तो गुर्जर महासभा के हमारे युवा साथियों को, युवा वर्ग के जितने भी आए हैं यहाँ पधारे, और आपने देखा है सिराली से हरदा तक पूरा जमावड़ा रहा है, जहाँ देखो वहीं, तो वो आए हैं, उनको बहुत बधाई। संख्या की बात की जाए, गाड़ी संख्या कितनी थी? एक अनुमान लगभग 40 से 45, 5000 से ऊपर गाड़ियाँ थी। बिल्कुल कम 5000 से ऊपर मोटरसाइकिलें थी। हाँ। और 4 व्हीलर की गाड़ियाँ तो अलग थी। हाँ। कितने लोग आए थे? 10,000 लोग, कम से कम 10,000 से लोग से ऊपर चले। मतलब कि कहीं ना कहीं आज जो हरदा जिला का है, जो गुर्जर महाप्रांतीय जो गुर्जर सभा है, कहीं ना कहीं आज युवा शेर जाग चुका है। और आप देख सकते हैं, देखिए ये सारे जो युवा हैं, आपको जहाँ तक निगाह पड़ रही है वहाँ तक आपको काले बाल ही दिखेंगे, सफ़ेद बाल मात्र 20 से 30% होंगे। यही है ना? ये बिल्कुल बिल्कुल युवाओं का था, युवा का आयोजन था, उन्होंने आयोजन रखा था। और भारत माता की जय करते हुए, देवनारायण भगवान की जय करते हुए, जय घोष करते हुए वो आज यात्रा लेकर आए हैं। और यात्रा का मकसद सीधा हमारी समाज का, संस्था का भी 75 वर्ष हो रहा है, समाज स्वतंत्रता, देश स्वतंत्रता का भी 75 वर्ष चल रहा है। इसलिए इस यात्रा में उन्होंने तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ आए हैं और तिरंगा का सम्मान करें, भारत माता का सम्मान करें और सबकी उन्नति, सबका विकास। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, समाज को? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि संगठित रहें और संघर्ष करें और आगे बढ़ें। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दें और संगठित होकर आगे बढ़ें। हर क्षेत्र में काम करें। आज खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी लोग हैं हमारे, IAS IPS भी बन रही है। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि इसी तरह आगे बढ़ें और आगे बढ़कर देश सेवा करें। देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे भारत की सेवा भी होगी उस वक्त। तो गुर्जर समाज हमेशा जमीन से जुड़ी समाज है और देश सेवा में सबसे आगे। आज मिलिट्री में भी हमारे गुर्जर बहुत आगे हैं। आज जम्मू कश्मीर को बचा के रखा तो गुर्जर समाज ने बचा के रखा है, नहीं तो पाकिस्तान छीन लेता। वहाँ लोग भी गुर्जर बसे हुए, उन्हीं ने रोक के रखा। इसलिए गुर्जर समाज जो मार्शल कौम है और मार्शल कौम होते हुए हर जगह संघर्ष कर रही है और संघर्ष करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। आपका धन्यवाद बहुत। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांतीय युवा समाज के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? अच्छा, आप हाँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो संख्या बल हमने बताया है और जो पूरा सहयोग समाज का रहा है वो अतुलनीय है और ऐसा ही सहयोग लगातार बना रहे, ऐसी अपेक्षा। आज पूरे क्षेत्र में भुआना जो हमारा है, हरसुद से लेकर सिवनी मालवा तक, उनके सभी हमारे युवा साथियों ने और जो हमारे वादी लोगों ने, इन्होंने
आज की यात्रा को सफल बनाया है। और जो हमारा अमृत महोत्सव है गोहाना प्रांतीय गुर्जर महासभा का और स्वतंत्रता दिवस का, इसको भी यादगार बनाया है। ये अतुलनीय और ऐतिहासिक आज की तिरंगा यात्रा है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि इस अमृत महोत्सव में जो अंग्रेज के बना कानून चल रहा है वो कहाँ तक ठीक है, बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज ही चल रहे हैं भारत में, स्वतंत्र भारत में, बताइए आप कहाँ तक ठीक है? आपका कहना सही है, अंग्रेज के बनाया कानून बंद होना चाहिए। क्या हो रहा है, हमारी शिक्षा पद्धति इसके लिए बहुत दोषी है। जब तक हमारे पास मेघालय शिक्षा पद्धति रहेगी तब तक ये कानून हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने कानून बना के उसी अंग्रेज के कानून के आधार पर आज भारत में शराब बिकती है और उसी कानून के आधार पर, उसी अंग्रेजी कानून के आधार पर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में हमारी प्रिय, हमारी जान, हमारी प्राण गौ माता की हत्या भी होती है उसी अंग्रेज कानून के आधार पर। कहाँ तक ठीक है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं और हमारी मूल व्यवसाय गौ सेवा रहा है सदा से ही। तो गाय को पालना, उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है और उसी का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय रूप में, केंद्रीय स्तर पर गौ माता हत्या का कानून आना चाहिए, हत्याबंदी का। देखिए कई संघ लगे हैं केंद्रीय स्तर पर भी, और लेकिन वो मूर्त रूप नहीं दे पाते, क्योंकि जब तक प्रशासन का ध्येय नहीं होगा, केंद्र सरकार का ध्येय नहीं होगा कि हमें गौरक्षा करना है, तब तक कोई भी संघ या कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मतलब इसी अमृत महोत्सव में आप देख सकते हैं कि इसी अमृत महोत्सव में गौ माता पुकार कर रही है कि गौ माता राष्ट्रमाता कब बनेगी। आपसे सबसे पहला जो प्रश्न है, जो आपकी रैली निकली कहाँ से निकली, कितने लोग की निकली? सिरानी से निकली है हरदा तक। हाँ, हरदा फंडी में आई है। हाँ, लगभग 5,000 से 10,000 पब्लिक थी। हाँ, हाँ। इसमें कितने मतलब जुड़े हैं, कहाँ की है? सभी पूरे हरदा जिले के हैं। हाँ। कुछ सूनी तहसील के भी हैं। हाँ। सूनी तहसील के कोटला से वानापुरा के हैं। अब जो मेरा प्रश्न है कि आज इस आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेज के बना काम चल रहा है, कहाँ तक ठीक है ये इस अमृत महोत्सव में? अभी भाई साहब ने बता दिए आपको दे दिया। हाँ, मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारे आज़ादी के बाद भी अमृत महोत्सव में अंग्रेज बना कानून चल रहा है वो कतई ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले तो आप क्या संवेदन के युवाओं को आजकल तो जो नशा चल रहा है, हाँ। नशा छोड़ना चाहिए युवाओं को सबसे पहले तो। हाँ, इसमें एक मुद्दा मेरा ये भी है, एक मेरा मुद्दा ये भी है पूरे भारत से शराबबंदी कब होगी। मेरा मुद्दा एक ये भी है, ये होना चाहिए, चाहते ये होना चाहिए। व्यक्ति मांग लेकिन इससे कोरोना काल में भी इससे सबसे आगे माना गया है चलाने के लिए। हाँ, सब लोग इससे ज़्यादातर परसेंट बिगड़ रहा है। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो युवा धन है, युवा धन कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो रहा है इसी तरह कारण। तो मेरी एक ही डिमांड है गांजा सभी चीज़ों से, सभी से मुक्ति मिलना चाहिए, तब सार्थक होगा अमृत महोत्सव। जी, आप कैसे संदेश देना चाहेंगे अमृत महोत्सव की बेला में, अंग्रेजी कानून की बेला में और दारू ये सब के बारे में क्या बोलेंगे आप? शासन को सारी चीज़ें बंद करना चाहिए। नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार तो बहुत होता है देश में, तो इस पर पालन नहीं होता है। तो सारा कानून उस पर बन जाए तो सारी चीज़ें गाँव से लगा के शहर तक की विकास जैसा बन जाए, जैसे युवाओं मजबूत बनेंगे तो देश का विकास होगा और नए युवक जो है ना वो देश के हित में काम करेंगे और उनका जो परिचय है, जो न्यू है, तो देश के हित में काम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी युवा जुड़ रहे हैं। आप क्या राय रखेंगे, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेज के बना कानून भारत के अंदर चल रहे हैं, उसी अंग्रेज के कानून के आधार पर आज गौ माता की हत्या होती है, उसी कानून के आधार पर हमारी शिक्षा अलग व्यवस्था है और उसी कानून के आधार पर दारू बिकती है भारत के अंदर 75 वर्षों के बाद भी। देखिए, जैसा कि अभी युवाओं में जागरूकता आई है, अब संविधान तो अलग चीज़ हो गई है, संविधान सरकार बनाती है, लेकिन तो बनाना चाहिए ना अमृत महोत्सव में। ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं, ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हम लोग आप ये पहल करेंगे सभी युवाओं के साथ मिलकर। आपने आज देखा होगा कि युवाओं का जोश और युवाओं की ऊर्जा, इसी ऊर्जा के साथ अगर सरकार से निवेदन करेंगे तो कोई की भी सरकार हो उसको बाध्य होना पड़ेगा इस संविधान में सुधार लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। आप देख सकते हैं हमने आपको 5 दिन से आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, कट रही है गाय, बिक रही है दारू और चल रहे हैं 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेज के बनाए कानून। तो कहाँ तक सार्थक है अमृत महोत्सव। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। कैमरामैन मित्र दूसरा मेरे साथ अरुण मालवी, भोपाल।